लगता है तुम खुश नहीं हो इब्रानी। मैं यहाँ होने से खुश हूँ, लेकिन गुलाम होने से नहीं। क्या तुम्हारे साथ हमारा सुलूक गुलामों जैसा है? आपका सुलूक आपकी अजमत के शायान शान है और मेरा ये एहसास गुलामी से इबारत है। आफरीन, निहायत ही मुनासिब और बरजस्ता जवाब दिया है। मैं इससे काफी पुरुम्मीद हूँ। ये पढ़ना और लिखना भी जानता है आली जनाब। वैसे तो इसकी तमाम खूबियाँ ठीक हैं, बस इसकी जबान को थोड़ा लगाम देना होगी। बानो, इत्मीनान रखे, मेरी जबान को फजूल गोई की आदत नहीं और जनाबे पुतिफार और आपकी इजाजत के बगैर कोई बात नहीं करूँगा। आफरीन, यही मुनासिब है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है बानो? सहरानशीन पेशावर चरवाहों के पास बताने को रखा ही क्या है? किसी ने आपसे मशवरा मांगा? लेकिन चेहरा युजासिफ इसके आला हसब व नसब की अक्कासी करता है। क्या हुआ ताजिर, कहीं पशेमान तो नहीं हो गए? जी नहीं नहीं, इससे पहले कि अपने आने का सबब अर्ज करूं, इजाजत चाहता हूं खलवत में चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं, युजासिफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। साथ वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो। देख रही हैं आप, युजासिफ से दस्तबरदार होना इसके लिए कितना मुश्किल है। मैं आया हूं ताकि तुम्हारा नामो निशा मालूम करूं। जब तक बता नहीं देते मैं लौटूंगा नहीं। बताया तो मैं फर्जंदे नहीं, ये तो पहले भी सुन चुका हूं। तुम्हें खुदाए यकता की कसम, अपने नामो निशा बताकर मेरी बेकरारी को दूर करो। फिर आपको खुदावंद के हुजूर एक अहद करना होगा कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ किसी से नहीं कहेंगे। मैं अहद करता हूँ और इब्राहिम के खुदा की कसम खाता हूँ। मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम हूँ। हाय अफसोस, वाह हो मुझ पर। हम चचाजाद हैं, तुम इसहाक के पोते और मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह का पोता हूं। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला? क्यों तुम्हें फरोख्त किया? मैं जानता था हम चचाजाद हैं और मुझे अपने बेचे जाने पर किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे तो मिस्र में आना और बिकना ही था। ये तमाम वाक़यात इरादा खुदाबंदी और एक अजीम वाक़े की तमहीद है। मुझे उन मौजों से ही समझ लेना चाहिए था कि तुम मामूली इंसान नहीं, तुम एक पैगंबर हो। लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम बेच डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये क्या कर रहे हैं? उठिए। इन वाक़यात को रूनमा होना ही था। मुझे तो अपनी रिसालत की अंजामदही के लिए मिस्र आना ही था। आप तो सिर्फ वसीला बने हैं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस गलती का अजाला करूंगा।
ये लो, ये तुम्हारी सनद गुलामी है जिस पे तुम्हारे मालिकों ने दस्तखत किए थे। इसे छुपा लो। आप यहीं रुकें। मैं नहीं चाहता आप हमारी बहस और गुफ्तगू सुने। मैं आली जनाब बूतिफार अजीज मिस्र से निहायत माजरत चाहता हूं और मजबूर हूं कि आली जनाब से तनसीख मामला करूं। बंदा यूसुफ को नहीं बेच रहा। आफरीन आफरीन। अभी कुछ देर पहले तक मैं तुम्हें अहमक समझ रहा था कि जिसने युजार सिर्फ जैसे गौहर नायाब की कदर नहीं जानी, लेकिन देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है। तुमने भी इस गौहर के जौहर को पहचान लिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने जरा देर कर दी? ये तो तुम्हें बेचने से पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। आली जनाब, मैं अपनी तमाम तर जमा पूंजी यूसुफ का एवज देने को तैयार हूं। इल्तिजा करता हूं कि यूसुफ मुझे लौटा दें। सुना नहीं जनाब बोतीफार ने क्या फरमाया? यूजर सिर्फ किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटाया जाएगा। बंदा भी अर्ज कर चुका है कि वो इस मामले पर राजी नहीं। हम यूसुफ को नहीं बेच रहे और उसके बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब अगर तुमने मजीद कोई गुस्ताखी की तो तुम दोनों को दाखिली जिंदान कर दूंगा। यहां से चले जाओ। यूसुफ को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। आली जनाब, यूसुफ को ले जाने की इजाजत दे दीजिए। रोदामून, सिपाहियों, इन्हें जिंदान में डाल दो। मुझे यूसुफ वापस चाहिए। मैं यूसुफ को लेकर ही जाऊंगा। वो मुझे वापस लौटा दें। यूसुफ मुझे वापस लौटा दें। यूसुफ मुझे वापस, इन्हें ले जाकर कैद कर दो। लौटा दें। वापस दें यूसुफ। यूसुफ हमें लौटा दें। चाहिए। हमें यूसुफ जिंदान। यूसुफ हमें लौटा दें। मुझे वापस दें यूसुफ। यूसुफ अपना ख्याल रखना। मैं यूसुफ को लेकर जाऊंगा। मुझे यूसुफ वापस लौटा दें। आली जनाब, इन्हें माफ कर दें। इन्होंने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाला है। उनका हक है कि उनको सख्त सजा मिले। मैं इल्तिजा करता हूँ, लेकिन सिर्फ यूजार सीफ की खातिर माफ किया। कहो उन्हें आजाद कर दें। कैद करने की जरूरत नहीं। यूजार सीफ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो ये बर्दा फरोश अपनी तमाम जिंदगी तुम पर निछावर करने को तैयार है? क्या बताऊं बानो, मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है। यूसुफ जैसे लाचार के पास और हो भी क्या सकता है? इस हिसाब से तो अब यूजार सी पर हमारा कोई एहसान नहीं रहा, क्योंकि हमने उसकी जो भी कीमत अदा की थी वो हमें वापस मिल गई। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं आपकी मोहब्बतों को दिरहम और दीनार के पैमाने में नहीं तोलूंगा। मैं इस बेशकीमत हदिये के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कारी मामा, यूजार सेफ को नहला धुलाकर और लिबास नौ ज़ेबतन करा के मेरे पास ले आए। अतान मानो मोहतरम। आपने तवज्जो की कि ये दूसरों के बरक्स हमारी ताज़ीम के लिए बिल्कुल नहीं झुकता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसका आदमी ताज़ीम इरादतन है।
लगता है कि खुदाओं ने खुद तुम्हें अपने हाथों से बनाया और खूबसूरती से आरास्ता किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हमारे कसर के पेशकार जनाब हुनीफर को यहाँ बुलाओ। इसने ये अपने लिबास के नीचे छुपाया हुआ था। ये यूज़ारसीफ की सनद फरोख्त है बानो हुजूर। किसी शमून नामी शख्स ने यूज़ारसीफ को बदस्ते मालिक फरोख्त किया है। इसे तो हमारे कसर के खजाने में होना चाहिए था, ना कि तुम्हारे पास। जैसी आपकी मर्जी। बानो हुजूर, यूज़ारसीफ आपके सुपुर्द है। मैं चाहती हूँ कि इसकी बेहतर तौर पे तरबियत हो। कसर में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके रुमरा के साथ पेश आने के आदाब सीखे। उम्मीद है कि हमारे कसर के लायक फाइक पेशकार बतौर एहसन इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका ये ताज़ीम करना अज़्रुए एहतराम है? ये सहरा नशीन चरवाहा ये भी नहीं जानता कि झुका किस लिए है, और आप ये उम्मीद रखती हैं कि इसकी ये ताज़ीम अज़्रुए एहतराम हो। इस लिबास में तो और भी खूबसूरत हो गया है। इसकी मुंह पर इतनी तारीफ मत करें, मगरूर हो जाएगा। मेरे साथ आओ। ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से, जहां से हम गुजर रहे हैं, गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। और ये हमारे कसर का खूबसूरत तरीन मंजर है, और यहाँ से हमारे मिस्र के सबसे बड़े दरिया नील का बखूबी नज़ारा किया जा सकता है। और इस तरफ मगरिब की जानिब शहर खामोशा नजर आ रहा है। मेरे साथ आओ। ये बानो जुलेखा का मखसूस कमरा है। वो एक मगरूर और मुतकब्बिर अशराफजादी है। ख्याल रहे कभी भी इनके हुक्म से रूगर्दानी मत करना। चलो। ये जनाब पुतिफार की इस्तराहत गाह और किताब खाना है। पुतिफार मिस्र की दूसरी बड़ी शख्सियत है, और तुम्हें सीखना चाहिए कि उनके और दीगर अहम शख्सियात के रूबरू बतौर एहतराम किस तरह कोलनिश बजा लाना है। और वो है सूफर जनाब पुतिफार का मखसूस खिदमतगार और किताबदार। चले। ये जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा के खाना खाने का मखसूस कमरा है।
खिदमतगारों और गुलामों का रिहायशी हिस्सा है। इनमें से कुछ तो कसर पुतिफार के कारीगर हैं और कुछ या तो कसर के मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं या कपास और नर्सल के खेतों में काश्तकारी करते हैं। इनमें से अक्सर मर्द और ख़वातीन इस वक्त मसरूफ़ कार हैं। इनमें से हर एक कमरे में एक ख़ानदान रिहाइश पजीर है। ये लोग इतनी मुफलिसियों बदहाली का शिकार क्यों हैं? जनाब पुतिफार इन पर कोई तवज्जो क्यों नहीं देते? टिप्स में दीगर खिदमतगार, गुलाम और मज़ारे वगैरह बनिस्बत इनके कहीं बदतर हालत में हैं। हम इन्हें रहने के लिए मकान और मुनासिब ग़िज़ा फराहम करते हैं और इनकी और इनके बच्चों की हिफाजत करते हैं। क्या मैं कभी कभी इनसे मिलने आ सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि बानो जुलेखा और आली जनाब पुतिफार से इजाज़त ले लो। ये गुलाम हमारियाँ उठाने के लिए मखसूस हैं। चलो। यहाँ पर नर्सल से कागज तैयार किया जाता है। दुरूद पर आली जनाब होने पर। नर्सल किताबत के काम आता है। हम तो किताबत के लिए हैवानात की खाल इस्तेमाल करते हैं। ये जानवरों की खाल से कहीं बेहतर होता है। तुम लिखना जानते हो? जिसने मुझे खल किया है उसी ने लिखना भी सिखाया है। ये तो बहुत अच्छा है। जो गुलाम लिखना जानता है वो उसके मालिकों के लिए बड़ी नेमत है। क्या कहा तुमने? किससे सीखा है? उस मुरब्बी से जो मेरा मुख्तार है। वो तमाम ज़बानें जानता है। ये अच्छी बात है। चलें। यहाँ कतान कपड़ा बुना जाता है। कतान वही कपड़ा है जो हम कमर के गिर्द बांधते हैं और इससे लिबास तैयार करते हैं। नफीस तरीन कतान जो यहाँ तैयार होती है वो शाही कतान के नाम से मारूफ है। ये कारखाना सिर्फ अहलियान कसर के लिए कतान कपड़ा तैयार करता है। बानो जुलेखा वो मिस्री अशराफजादी हैं जिनके लिए इस कारखाने में निहायत नफीस और खूबसूरत कपड़ा तैयार किया जाता है। चलो। ये कारखाना है सिफालगरी। दरूद पर आली जनाब होने पर। आब रसानी की चंद नालियाँ सवारी गुजरने की वजह से टूट गई हैं। उन्हें तब्दील करना है। इस नाप का है ना जनाब? हाँ हाँ, इसी नाप का है। इनके तैयार होते ही तब्दील करा दूंगा। ठीक है। ये अनाज का गोदाम। बावर्ची खाने की जरूरत की तमाम अशियाए खुर्दनोश की निगहदारी यहाँ होती है। तुम्हारे हवास कहाँ हैं?
ठीक से काम करो। याद रहे, आज के बाद जब तक तुम्हें बुलाया न जाए और कोई सवाल न किया जाए, जवाब नहीं दोगे। जुलेखा एक मुतकब्बिर खातून है और बसा औकात दरबारियों की तरह सख्त गिर और बेरहम भी हो जाया करती हैं। ये कसर का बावर्ची खाना है। यहाँ मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ तैयार की जाती हैं। खिदमतगारों और ग़ुलामों के लिए अलग, कसर के मुंतज़मीन और मसूलीन के लिए अलग, और जनाब पुतिफ़ार और बानो ज़ुलेखा के लिए खाने का अलग एहतमाम किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएँ क्यों? क्या सबके लिए एक ही किस्म का खाना तैयार नहीं किया जा सकता? जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता। जनाब पुतिफ़ार और बानो ज़ुलेखा ग़ुलामों और खिदमतगारों के बराबर तो नहीं है ना? ये युज़ार शेख, आज से युज़ार शेख ग़िज़ा की तक़सीम में आपकी मदद करेगा। युज़ार शेख पढ़ना लिखना जानता है, चुनाचे उस फहरिस्त के तहत जो हम उसे देंगे, हर शोबे को उसकी तादाद के मुताबिक ग़िज़ा तक़सीम करेगा। देख रहे हो किस इश्तियाक से तुम्हें देख रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? अपना अपना काम क्यों नहीं करते? जाओ अपना काम करो, अपना काम करो।